सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, दिव्य बुद्धिदाता, सर्वशक्तियों से संपन्न बनाने वाले शिव बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारे यह नया झाड़ बहुत मीठा है। तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़े को समाप्त करने की दवाई है मनमना भाव। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो तो पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है आस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। तो बाबा ने इतना प्यारा सा गीत याद किए हैं कि जो भगवान के बन जाते हैं वो समर्पण हो जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं, बच्चों ने क्या सुना। बच्चों की किससे दिल लगी हुई है। गाइड से। क्या दिखलाते हैं। स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों का नाम भी दिया है, गेट टू हेवन। तो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाके फिर राजा ही करेंगे। तो बाबा कहते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट। गोला सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यह राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहां से सब आत्माएं भागती है, शांति धाम फिर आती है। स्वर्ग में यह गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया है वो है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती है, फिर नई दुनिया में आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा दिखता है, यह नरक है, यह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है। जो घड़ी वाला कांटा दिखता है कि स्वर्ग एक तरफ, नर्क एक तरफ, सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास है समझाने का। बिल्कुल क्लियर है। गेट टू हेवन, ये बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार में चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है।
बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, 2 गले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नर्क है, यह स्वर्ग। नर्क का भी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्गद्वार सभी तो नहीं जाएंगे। वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार। चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब। रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य है, जिस पर हम चित्र अच्छी रीति से लोगों को समझा सकते हैं उस चित्र के बारे में। गेट टू हेवन, वो अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असुल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं, यह तो गलियां आदि का नाम बदलते जाते हैं। खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटस। सत्युग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ सब झूठ हो गया है। तो यह है गेट टू हेवन। अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई है। बाप तुम बच्चों को सदगति के श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप के मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना है भी भगवान उवाच। इसीलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो कि भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नर्क भी यहाँ होता है। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको हेवन ले जाते हैं, ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही यह रखना है कि हम स्वतः प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है मामिकम याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक माशुक भी कर्म करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला कर फिरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। सर्वपि कह देते तो फिर क्या होता, याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो गॉडफादर, परंतु वो है कौन यह जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉडफादर, परंतु आत्मा क्या है। आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परम आत्मा, अर्थात सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच सुप्रीम सोल परमात्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोलें कैसे, समझावे कैसे। भगवान उवाच, यह तो जरूर शरीर द्वारा वाचा होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रोज गरी बताते हैं। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। तो बाबा कहते हैं मीठे झाड़ को ही
कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं। तो इसीलिए कीड़े से बचने के लिए तो हमें क्या करना है, मनमना भाव। जितना बाबा को याद करेंगे उतना कीड़े से दूर रहेंगे। तो बाबा आज धारणा के लिए कह रहे हैं, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खिरखंड मीठा होकर रहना है। कभी लोन पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोरी आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देने हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप की दुआएं लेते हो सदा भरपूर तक अनुभव करो। आज अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्मयोगी बनो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा संपूर्ण विघ्नजित और संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।